हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के पेपर बैग को लेकर। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके के पेपर बैग आते हैं जिसको कि हम उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका मैं बहुत ही बढ़िया रियूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से पेपर बैग को आपने खोल लेना है। खोलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका एक साइड जो है इस सीजर की मदद से मैं अपना कट कर दूंगी। आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। सेम इधर की साइड से भी मैं इसको बराबर कट कर दूंगी और इसके दूसरी साइड से भी हमें इस तरीके से कट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटे हुए हिस्से हैं हमें इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है। ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब चाहे तो आप इसको स्टेपलर की मदद से सिक्योर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है तो मैंने ऐसे ही कर लिया। अब ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दोस्तों, जब भी बच्चे स्टडी टेबल पे या बेड के ऊपर स्टडी करते हैं तो बुक्स को इधर उधर बिखेर देते हैं, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती और हमारे घर में क्लटर क्रिएट करती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके के पेपर बैग का इस्तेमाल आप अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इतनी किताबें इसके अंदर रखी हैं। अब इसमें इतना स्पेस खाली है। आप और भी इसके अंदर काफ़ी किताबें रख के, चाहे आप स्टडी टेबल में या आप अपने बुक शेल्फ पे इसको रखकर इसका यूज़ कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है सेफ्टी पिन को लेके। दोस्तों, कई बार हमें सेफ्टी पिन को अपने साथ अपने बैग में कैरी करके लेके जाना होता है। अगर हम इस तरीके से सेफ्टी पिन डालकर लेके जाएं तो हमें आसानी से बैग में मिलती नहीं है। चलिए, इनको ऑर्गेनाइज करने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से की रिंग्स लेकर आते हैं तो कई बार क्या होते हैं कि रिंग्स जो है हमारे टूट जाते हैं, लेकिन उनके ये जो छल्ले होते हैं ये ऐसे ही बेकार पड़े रह जाते हैं, जिनको कि हम अक्सर उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं कि इनका कोई यूज़ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने ये जो सेफ्टी पिन्स हैं इनको आप इनके अंदर डालकर बड़ी आसानी से अपने बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकती हैं। चाहे तो आप अगर इसको घर पे ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं तो किसी भी कील के ऊपर या किसी भी हुक के ऊपर आप इस तरीके से इसको हैंग कर दें और जब आपको ज़रूरत हो ये बहुत आसानी से आपको मिल भी जाती है। तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है पपीते को लेके। दोस्तों, जब हम पपीते का आधा यूज़ कर लेते हैं और आधा पपीता हमारा बच जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा सारा का सारा पपीता जो है सूखने लगता है। ये देख ही सकते हैं कि पपीते को ऐसे रखा था मैंने, तो ये इसकी जो ऊपर की लेयरिंग है सारी की सारी सूख गई है और पपीता भी मुरझा गया है। और जब हमें इसको काट कर खाना होता है तो हमें क्या करना होता है, अक्सर जो इसकी ऊपर वाली लेयर है इसको इस तरीके से हटाकर खाना होता है। ये देख सकते हैं कि कितना पपीता हमारा जो है वेस्ट चला जाता है। तो आपका पपीता वेस्ट ना जाए उसके लिए लेना है आपने घर पे रखा हुआ कोई भी तेल। और तेल लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके जो कटे हुए हिस्से है इसके ऊपर आपने तेल को इस तरीके से कोटिंग कर देनी है। और इसके बाद आपने लेना है कोई भी इस तरीके से बाउल, और बाउल लेने के बाद आपने इस तरीके से इसको ढककर अपने फ्रिज में रख देना है। इससे कि आपका पपीता जो है काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा और ये बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। चाहे तो आप इसको पीसीज में कट करके भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये दोस्तों, टमाटर का इस्तेमाल तो हम सब सब्जी बनाने में करते ही हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं, टमाटर को इस तरीके से कट करते हैं और इसकी आइज़ को हम चाकू से इस तरीके से कट करके निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे टमाटर का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वेस्ट हो जाता है, हमारा टमाटर काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको इसकी आई को निकालना है तो आप इस तरीके से कट करके आई को ना निकालें। उसको निकालने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए लेनी है आपने इस तरीके का पिलर जो आपके घर पे होता है। तो आपने क्या करना है, आई को निकालने के लिए इस तरीके से पिलर को इसके अंदर डालना है और इसको आप धीरे धीरे घुमाएंगे तो आप देखेंगे इससे आपकी आई निकल कर आ जाएगी और आपके टमाटर की भी वेस्टेज नहीं होगी। इसके बाद आप अपने टमाटर को जिस मर्जी शेप के हिसाब से कट करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है स्विच बोर्ड को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर पे ऐसे स्विच बोर्ड लगे होते हैं जिनके बीच में इस तरीके से गैप बना हुआ होता है। कई बार स्क्रू वाली जगह होती है, वहां पर वो फ्री हो चुकी होती है, उनकी जगह भी होल बना हुआ होता है। तो क्या होता है कि ऐसी जगह पे कॉकरोचेस आकर इसके अंदर चले जाते हैं
और उनको खाने के लिए छिपकलियां भी आती हैं, जिसके कारण हम काफी परेशान हो जाते हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से प्याज। जब भी हम प्याज को कट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा कट करते हैं और इसको फेंक देते हैं। तो आपने लेना है प्याज, और प्याज लेने के बाद आपने इसके छोटे छोटे इसके बीच में इस तरीके से होल कर देने हैं। इससे क्या होगा, इसका जितना भी रस है सारा का सारा इसमें से बाहर आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, अपने स्विच बोर्ड के ऊपर इस तरीके से इसको फेर देना है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका स्विच बोर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, इसके रस की कोटिंग जो है आपके पूरे स्विच बोर्ड के ऊपर हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और साथ साथ इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है जो कि कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो जब आप इस तरीके से अपने सारे स्विच बोर्ड के ऊपर प्याज की रस की कोटिंग कर देंगे तो कोई भी कॉकरोचेस वगैरह जो भी होंगे इसके अंदर आके छुपेंगे नहीं, जिसके कारण आपके किचन में छिपकली भी नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े कोई भी नहीं आएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। अगली टिप के लिए मैंने ले ली है एक बॉटल। आप कोई भी इस तरीके की प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हम किसी नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये मैंने बोतल को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कैप है इसके ऊपर भी हमें छोटे छोटे होल बना लेने हैं। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे इसके अंदर होल बना लिए है। अब हमें लेना है एक बैलून। बैलून लेने के बाद हम इसको ऊपर से कट कर देंगे, और ये जो बोतल कट करी थी इसके ऊपर हमने इस बैलून को इस तरीके से चढ़ा देना है। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे सिंक के जो नल में बड़ी तेज प्रेशर से पानी आता है, जिसके कारण हमारे काफी कपड़े भी गीले हो जाते हैं, और कई बार इतना ज्यादा प्रेशर आता है वो एक ही तरफ गिरता है, जिसके कारण हमारे बर्तन भी अच्छी तरीके से साफ नहीं होते। जब आप इस तरीके से अपने नल के ऊपर लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पानी है बिल्कुल फव्वारे की तरह आएगा, बिल्कुल एक तरफ नहीं गिरेगा। और कई बार हमें सिंक को क्लीन भी करना पड़ता है, तो हमें बार बार हाथ में पानी लेकर सिंक को क्लीन करना पड़ता है। जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी मदद से आप इसको चारों तरफ घुमाकर आसानी से अपने सिंक को भी क्लीन कर पाएंगे। अक्सर दोस्तों आपने देखा ही है, हमारे घर में इस तरीके के साबुन के टुकड़े बच जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इनका क्या यूज करें। वैसे तो इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आज इनका एक और बहुत ही बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने घर पे जितने भी साबुन के टुकड़े हैं आपने ले लेने हैं। उसके बाद मैंने ले ली है इस तरीके की चाय छलनी। ये चाय छलनी मेरी खराब हो चुकी थी, और इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये भी टूट चुका था। तो आज मैं इस बेकार छलनी का ही यूज करने वाली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने छलनी के अंदर जितने भी मेरे ये टुकड़े हैं इसको मैं डाल दूंगी। उसके बाद हमें लेना है कोई भी पॉलिथीन, और पॉलिथीन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस छलनी को हम डाल देंगे इस पॉलिथीन के अंदर। और पॉलिथीन में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। चाहे तो आप इसको किसी धागे या रस्सी के साथ बांध सकते हैं, या आप किसी रबड़ बैंड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी है इस तरीके से रबड़ बैंड, ताकि इसमें से जो साबुन के टुकड़े हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब मैं क्या करूंगी, इसका जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको मैं कट कर दूंगी, और सिर्फ मैंने इतना पार्ट रखा है ताकि ये आप पकड़ने के काम आ सके। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये जाली वाला है, इसके जो जाली है वो हमारे पॉलिथीन के कारण ब्लॉक हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, किसी चीज की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे होल कर देंगे। इसको हमने तैयार कर लिया। अब इसका यूज कैसे करना है, अब इसको आप क्या करें, आप अपने फ्लैश टैंक में डाल दें। इससे क्या होगा, जब भी आप फ्लश करेंगी तो आपका जो साबुन है वो पानी के साथ मिक्स होकर आएगा, जिससे कि आपका जो टॉयलेट है बार बार गंदा नहीं होगा, और उसको आपको बार बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो साबुन की फ्रेगनेंस है उससे जो आपके टॉयलेट में बार बार यूज करने के बाद जो बैड स्मेल आती है वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।